वो टॉप 3 सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक हैं और ये उसी सभी मैच खेलने और हर खेल में कंट्रीब्यूट करने में मदद करता है। उनकी फिटनेस उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक रिफ्लेक्सेस देती है। ट्रेडर्स भी अच्छे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का एम रख सकते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव, नुकसान और मुनाफा, थकान और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं। इसलिए प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ साथ सही खान पान, योग या कोई भी फिजिकल वर्क करके अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। 4. खेल में बने रहना। ये एक गुण विराट को टॉप क्रिकेटरों की यूनिक लीग में रखता है। बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस में या जब कंडीशन शॉट हिट करने के लिए ठीक नहीं होती है, विराट हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। वो अपनी शानदार दौड़ से डॉट बॉल को एक रन से 2 रन में बदल देते हैं। इससे गेंदबाजों और फील्डरों पर भारी प्रेशर पड़ता है। उसी टाइम से वो बड़े शॉट खेलना शुरू कर देते हैं। हर इंट्राडे ट्रेडर सेम तकनीक यूज कर सकता है। जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है तो हमें अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हर ट्रेडिंग पर छोटे रिटर्न का गोल रखना चाहिए। जब हम नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं तो हम ज्यादा या थोड़ा और रिस्क उठाकर ज्यादा पैसा बनाने के अपने प्लान्स पर काम कर सकते हैं। प्लीज आगे कहे गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनें और मुझे बताएं कि कौन सा गैम्बलिंग है और कौन सा एनालिसिस है। स्टेटमेंट 1, विराट कोहली न्यूनतम 20 रन बनाएंगे। शर्त 1:2 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वो 20 प्लस रन बनाते हैं तो आप 2000 रुपए जीतेंगे और अगर वो 20 रन नहीं बना पाते हैं तो आप 1000 रुपए खो देंगे। ये मानते हुए कि आप 1000 रुपए का बेट लगाते हैं। स्टेटमेंट 2, ईशांत शर्मा कम से कम 20 रन बनाएंगे। शर्त 1:5 के लिए है। इसका मतलब है कि अगर वो 20 से ज्यादा रन बनाता है तो आप 5000 रुपए जीतेंगे और अगर वो 20 रन बनाने में विफल रहता है तो आप 1000 रुपए खो देंगे। ये मानते हुए कि आप 1000 रुपए की शर्त लगाते हैं। क्रिकेट की थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला कोई भी शख्स स्टेटमेंट 1 को एनालिसिस के रूप में और स्टेटमेंट 2 को गैम्बलिंग बताएगा, क्योंकि टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में विराट कोहली का बल्लेबाजी एवरेज क्रमशः 92, 59, 53 और 38 है इस किताब को लिखते समय तक। इसलिए अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ 20 प्लस रन के लिए शर्त लगाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ईशांत शर्मा का बल्लेबाजी एवरेज टेस्ट, वनडे, T20 और IPL में क्रमशः 8.2, 4.8, 8 और 9.2 है इस किताब को लिखने के समय तक। उन्होंने सिर्फ एक बार टेस्ट में 50 रन बनाए हैं। इसलिए अगर आप 20 प्लस रन के लिए दांव लगाते हैं तो पैसे गंवाने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि 1:5 रिस्क रिवॉर्ड है। सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग एक ठोस ट्रेडिंग पैटर्न ट्रेडिंग में विराट कोहली खोजने और इसे कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के साथ एग्जीक्यूट करने के बारे में है। यहां तक कि विराट कोहली भी कभी कभी शून्य पर आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका बेट टोटल कैपिटल के 2% से कम है तो आप हमेशा विजेता बनकर उभरेंगे। इसी तरह अगर आप किसी भी इंट्राडे ट्रेड पर कुल नुकसान को 2% से नीचे रेस्ट्रिक्ट करते हैं और एक ठोस इंट्राडे सेटअप रखते हैं और अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। डे ट्रेडिंग में भारी सक्सेस हासिल करने के लिए 4 पिलर्स। कोई भी वेंचर जो अपना काम शुरू करने से पहले तैयारी के फेज को शामिल नहीं करता है वो अक्सर फेल हो जाता है। एक पायलट को हवाई जहाज उड़ाने से पहले तैयारी करनी होती है। एक एक्टर को भी कैमरे के सामने एक्टिंग करने से पहले कुछ रिहर्सल पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग वीकेंड में डे ट्रेनिंग में एक कोर्स में भाग लेते हैं। वे मंडे की सुबह हाई एनर्जी के साथ उठते हैं, एक कप कॉफी लेते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। वे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं जैसे मार्केट उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेडिंग वर्कशॉप्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन एक दिन में सब कुछ टेस्ट करने और सीरियस बेट्स लगाने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। लगातार पैसा कमाना एक इंट्राडे ट्रेडर का अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन इसे पाने के लिए
अपने ट्रेडिंग में 4 प्रिंसिपल्स को शामिल करना होगा। इनमें से हर प्रिंसिपल समान रूप से जरूरी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में भारी सक्सेस के लिए ठोस पिलर्स की तरह काम करता है। 4 पिलर्स फॉर मैसिव सक्सेस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। 1. टेक्निकल सिस्टम। विनिंग ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ती है जब आप एक लूजिंग ट्रेडर की तरह बिहेव करना बंद करते हैं। ये लूजिंग ट्रेड आमतौर पर क्या करते हैं? वे ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलते हैं। वे अपने दोस्तों, ब्रोकर या सोशल मीडिया के स्टॉक के बारे में कुछ खबर सुनते हैं और वे कुछ शेयर खरीदते हैं। वे शुरुआती ट्रेडों में कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेड घाटे देते हैं। लेकिन ये सही ट्रेडिंग अप्रोच नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छी इंट्राडे स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हो। 3 फैक्टर किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम को अंतिम रूप देने में जरूरी रोल निभाते हैं। 1. डायरेक्शन ऑफ प्राइस। 2. मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस। 3. बेस्ट एंट्री पॉइंट। एक टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम को एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पर ट्रेड कितना परसेंट जोखिम, पर डे कितने ट्रेड आदि के सभी रूल्स को डिफाइन करना चाहिए। आगे के चैप्टर में मैं पूरे नियमों के साथ 10 प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम और बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। 2. मनी मैनेजमेंट। यहाँ तक कि एक खराब ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ पैसा कमा सकती है। जैक डी श्वागेर। मनी मैनेजमेंट ट्रेड में पोजीशन साइज को बढ़ाने या घटाने का एक प्रोसेस है जिससे रिस्क को कंट्रोल किया जाता है ताकि मैक्सिमम रिटर्न पाया जा सके। ये डे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ट्रेडिंग में एक स्ट्रिक्ट तरीका बताता है जिसे फॉलो करना चाहिए। एक इंटेलिजेंट डे ट्रेडर का गोल ठीक ठाक पैसा कमाते हुए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन छोटा रखना होना चाहिए। मैं चैप्टर 6 में मनी मैनेजमेंट के बारे में और जानकारी दूंगा। 3. ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हर शख्स की ह्यूमन साइड एवरेज इन्वेस्टर या सट्टेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जेसी लिवरमोर। इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करने वाला हर शख्स 4 शक्तिशाली इमोशंस से गुजरता है: लालच, भय, पछतावा और आशा। शुरुआत में एक ट्रेडर को इन इमोशंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। वो टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट रूल्स सीखता है, लेकिन फिर भी प्लान के मुताबिक अपने ट्रेडों को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल करता है। मैं चैप्टर 7 में डिटेल से ट्रेड साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स पर चर्चा करूंगा। 4. एग्जीक्यूशन। प्लान के अनुसार ट्रेडों का एग्जीक्यूशन ट्रेड की अल्टीमेट गोल है। एक बार जब आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझ लेते हैं, तो ये एक बैलेंस माइंडसेट यानी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेडों के एग्जीक्यूशन करने के बारे में है। ट्रेडिंग के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखें। 1. आप पैसे कमाने के बिजनेस में आज हैं और अगर हो सके तो हर दिन। 2. पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये उन लोगों के पास जाता है जो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए ये सभी 4 पिलर जरूरी हैं।